व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। बिल्कुल हम लोग करने वाले हैं नेटवर्किंग एंड एक एक करके मैं आपको टॉपिक्स है जो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश है जो करूंगी। एंड यस, इस प्यारे से कोट के साथ में हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एक बार पढ़ते हैं। अपने हर सपने को सांसों में रखो, अपनी हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। बिल्कुल हमारा जो लक्ष्य है वो एकदम अर्जुन की तरह मछली की आंख के ऊपर ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कहानी। और हम लोग नेटवर्किंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नेटवर्किंग का आपको चैनल के ऊपर एक बहुत मतलब एक बहुत बड़ा वीडियो है जो मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरा नेटवर्किंग करा रखा है। तो आप उस लेक्चर को भी प्रेफर कर सकते हो। लेकिन इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि छोटे छोटे आपके सारे सिलेबस के टॉपिक्स को लेकर के कम टाइम के अंदर आपको चीजें हैं जो मैं कराऊंगी। अभी तो मैंने शुरू ही की है चीज, आज फर्स्ट लेक्चर है, तो इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ। बाकी आपको कम टाइम के अंदर, मतलब आपका टाइम है जो ज्यादा से ज्यादा सेव करके मैं कोशिश करूंगी कि सारी की सारी चीजें हैं जो आपको बता पाऊं, जैसे अभी तक हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर रहे थे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से जर्नी। और एक और खास बात है जो यहाँ पर बताऊंगी कि आपकी एनसीईआरटी है ना, उसके अंदर थ्योरी बहुत ढंग से है जो दे रखी है। उतनी थ्योरी दे रखी है जितनी आपके लायक है, मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप सुनीता को प्रेफर, अगर मैं कहूंगी स्पेसिफिकली, तो अगर आप उसको प्रेफर करोगे तो दैट मीन्स आपको 1 साल की नहीं, आपको 2 साल की 12th चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी डीप में चीजें दे रखी है। और उसको मैं आपको डायरेक्टली पढ़ने के लिए अभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि 10 दिन बाद या 5 दिन 15 दिन बाद जब भी आप लेक्चर देख लो, एज पर ऑन दैट आपकी क्लास आपका पेपर है ना। तो अगर आप अभी उसको पढ़ने बैठोगे तो नहीं, ठीक है। तो पढ़ने के लिए आप प्रेफर करो, अपनी प्रीति अरोरा को भी प्रेफर कर सकते हो, अपनी इस एनसीईआरटी को भी प्रेफर कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है कि इन्हीं को ही मद्देनजर रखती हूँ, मेनली एनसीईआरटी को, ठीक है। और ये लेक्चर्स को डिजाइन किया। आपकी एनसीईआरटी की कोई लाइन है जो नहीं छोड़ूंगी मैं, ठीक है, वो आपका सारा इसमें कवर हो जाएगा, राइट। एंड ये एज पर आपके सीबीएसई के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें एक एक करके आपको दिखेंगी। एंड यस, स्टार्ट करते हैं यार, अब बहुत बातें हो गई है ना, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। एज हमारी क्लास का नाम कहता है कि व्हाट इज नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन है कि भाई नेटवर्क क्या है। देखिए, हम कंप्यूटर नेटवर्क को एक बार साइड में रखते हैं और सिर्फ जानते हैं मतलब किसका, नेटवर्क का क्या मतलब है। देखिए नेटवर्क, आपको अगर एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो जैसे लोगों का नेटवर्क कह लो, है ना। जैसे हमारी मम्मियों का नेटवर्क कह लो, है ना। तो हमारी मम्मी का नेटवर्क क्या है कि ये हमारी मम्मी है, मम्मी की सहेली है ना, उसकी सहेली है, उसकी सहेली है, हो सकता है ये हमारी मम्मी के बीच में ना सहेली हो, है ना। तो क्या है, मम्मी की जानकारी इससे है, इससे है, इसकी जानकारी इससे है, इसकी इससे है। तो ये क्या है, लोगों का नेटवर्क है। अब मान लो इस बीच तुम्हारी मम्मी को कोई ऐसा सामान मंगाना है जो कि ये मान लो आगरा की आंटी है, ये मान लो दिल्ली में रहते हैं, ये मान लो कोटा में है, और ये मान लो बैंगलोर के हैं, और आपकी मम्मी रहती मान लो लुधियाना में, है ना। हाँ, तो कोई ऐसी चीज मंगानी है मम्मी को कि जो भाई मिलती है बैंगलोर से ही, ठीक है। अब मम्मी का मान लो कोई जानकार है नहीं, तो मम्मी क्या करेगी, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी, है ना। तो मम्मी क्या करेगी, आगरा वाली आंटी को फोन करेगी, आगरा वाली आंटी, अरे यार हमारे तो रहते हैं यार बैंगलोर के अंदर रिश्तेदार, आप टेंशन ना लो, आपका सामान आ जाएगा। ये आंटी अब अपना नेटवर्क दौड़ाएगी, मिल जाती है दूसरी आंटी की, हाँ यहाँ पर बैंगलोर में ठीक है मिल जाएगा। अब यहां से ये चीज यहाँ आएगी, यहां से ये चीज यहाँ आएगी। एंड इस तरीके से हम जो ह्यूमन बीइंग है अपने नेटवर्क का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, हो सकता है हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो और वहां से कोई सामान मंगा रहे हो, है ना। तो हम ये चीजें हैं जो कर रहे होते हैं। आप और एग्जाम्पल ले लो कि भाई मान लो आपने कोई शॉप खोली है ना। तो अब आपने शॉप खोली है तो आपने अपने लिए थोड़ी खोली है, दुनिया जहान के लिए खोली है। तो आप क्या करोगे, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओगे कि भाई ये फलानी फलानी चीज की शॉप है, आप आओ। क्योंकि जितने लोगों को पता होगा वो उतने आगे अपने नेटवर्क्स को बताएंगे, और इससे क्या होगा, आपकी दुकान पर, आपकी शॉप के ऊपर लोग हैं जो ज्यादा आएंगे, है ना। अब आप ये भी एक एग्जाम्पल ले लो कि आजकल जो फिल्में बनती हैं, लोग प्रमोशन के लिए क्यों जाते हैं, है ना। तो ये एक आपको कंप्यूटर नेटवर्क तो हम बाद में देखेंगे, मैं आपको नेटवर्क का यहाँ पर फायदा है जो बता रही हूँ,
है ना। तो अब ये जो मूवी के प्रमोशंस हो रहे होते हैं, तो ये भी क्या है, मैंने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, है ना। वो फलाना बंदा मूवी देख करके आया, वो हमें उसका फीडबैक दे रहा होगा, हम आगे 50 लोगों को दे रहे होंगे। तो ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन यहां से वहां पहुंच रही है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क। ठीक है, अब ये बार आपको दिख रही होगी कि बंदा अपनी वो चीजें बेच रहा है ना। तो अब इससे मेरे कानों में पड़ा, है ना, मैंने क्या किया, फलाने दूसरे को बता दिया, तो दिस इज ऑल्सो नेटवर्किंग, राइट। तो अ ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। हम सब आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट है, इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, वापस आ रही इंफॉर्मेशन हमारे पास, है ना, हम सामान भेज रहे हैं, हमें कोई दे रहा है, दिस इज द नेटवर्क। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, कुछ चीजें भी हैं जो हो सकती हैं, ठीक है। अब कुछ चीजों के अंदर हम लेकर के आएंगे, इसमें हमारे कंप्यूटर की एंट्री कराएंगे अगली स्लाइड के अंदर। फिलहाल हम नेटवर्क को जान रहे हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क इन आर एवरीडे लाइफ इंक्लूड्स, सोशल मीडिया भी क्या है, नेटवर्क है ना। तो ये तो सबसे बड़ा जाल है, ऐसा जाल है जो बस जाल ही बन गया है। अब उसको मतलब उसमें जाल में से निकला नहीं जा सकता, ऐसा जाल है जो बना हुआ है, और हम सब उस जाल के अंदर है। मोबाइल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड है, अभी हम बात करने वाले हैं, ये भी क्या है, नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, मोबाइल, मेरा मोबाइल से मैं आपको अगर कोई मैसेज भेज रही हूं, तो दिस इज ऑल्सो नेटवर्क के थ्रू ही हो रहा है ना। मैं अपने अगर मोबाइल से अपने ये पीपीटी है, मुझे अपने मोबाइल में लेके आने है, या मोबाइल से मुझे यहाँ सिस्टम के अंदर भेजनी है, नेटवर्किंग है ना। एयरलाइंस, रेलवे, बैंक्स, हॉस्पिटल, ये सब नेटवर्किंग के दायरे के अंदर आते हैं। ठीक है, आपने 500 रुपए निकाले, फटाक से मैसेज आ गया आपको कि भाई 50 रुपए आपके ऐसे आपने जो है आपके किसी ने अकाउंट में डाले, या आपके पास मैसेज आ गया, तो दैट मीन्स ये सब किसका चक्कर है या किसके थ्रू चीज पॉसिबल हो रही है, ये सब एग्जाम्पल नेटवर्किंग के ही एग्जाम्पल्स है। अब पूरी दुनिया आप कहो, दुनिया के एक कोने में क्या चल रहा है, दूसरे एक कोने में मुझे चीज है जो पता चल रही है कि भाई यहां पर ये चीज हो गया। आपने कभी सोचा था कि एक दो कंट्रीज आपस में उनकी लड़ाई हो रही है ना, जिसको हम युद्ध कहते हैं, है ना। पहले तो कैसे महाभारत और ये सब युद्ध हुए थे, है ना। तो अब मतलब ऑफ कोर्स हम लोगों ने सुना था कि भाई उन्होंने अपनी आंखों से या अपने मन की शक्ति से उस युद्ध को देख लिया था। हालांकि हम इतने पापी हम लोग आज के टाइम में कि हम ऑफ कोर्स हम तो नहीं देख सकते ना, लेकिन ये इंटरनेट ने, नेटवर्क ने ये चीज हमारे लिए आसान कर दी। वो हम बाद में पढ़ेंगे, इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, बट हाँ शुरुआत तो यही है ना। तो यार दो कंट्रीज आपस में युद्ध लड़ रही हैं, मतलब उनके बीच में लड़ाई हो रही है, तो हम उनको लाइव देख पा रहे हैं, है ना। सो ये भी मतलब आप कह लो कमाल किसका है, सब नेटवर्किंग से ही मतलब शुरू हुआ है। और आज हम जिस इंटरनेट की बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये चीज पॉसिबल हो रही है, वो बेस उसका नेटवर्क ही है ना। चलिए अब आगे कहानी को लेकर के चलते हैं। मैंने कहा कि आपकी एनसीईआरटी का कोई पत्ता छोड़ने नहीं वाले हैं, तो एनसीईआरटी में ही आपकी एक फोटो गिवन है कि ऐसे एक ह्यूमन बीइंग खड़े कर दिए कि भाई इसका जो है नेटवर्क आपको समझाने के लिए कि इंटरकनेक्टेड आपके सोशल नेटवर्क है ना, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट। ठीक है, तो अब यहां तक पहुंचने के लिए कैसे नेटवर्क का सहारा है जो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। आगे चलते हैं। नेटवर्क, अब कंप्यूटर को हम बीच में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब हम नेटवर्क के साथ में यहां पर एक शब्द जोड़ देंगे, दैट इज व्हाट, कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा। मतलब बताने से पहले अगर आपको कहूं कि भाई गेस करो, तो आप कहोगे कि मैम जैसे ह्यूमन बींग्स का एक नेटवर्क था, वैसे ही अब कंप्यूटर है उन ह्यूमन बींग की जगह। ये जो दिख रहे हैं ना यहां पर, आप कंप्यूटर इमेजिन कर लो और बस उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन भेजनी है एक जगह से दूसरी जगह पर, डेटा भेजना है मुझे एक जगह से दूसरी जगह, बस दिस इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क। वही हम इसकी डेफिनेशन में देखने वाले हैं। कोई और चीज ऐसी नहीं है कि भाई उठा करके ऐसा कुछ चीज लिख दो कि आपको वो अलग ही एकदम लेवल पर लेकर के चला जाए। कहने का ये मतलब है कि बड़ी सिंपल आसान चीजें वही जो तुम्हें पता है ऑलरेडी। ठीक है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, है ना। तो इसीलिए क्या है कि इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया। एक अकेला कंप्यूटर आप करोगे, काम करा, ठीक है, बट जब तक मैं डेटा एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजूं, मुझे उसके फायदे कैसे पता चलेंगे, मतलब कैसे, है ना।
तो हमें कनेक्ट करना ही पड़ेगा हमारे सिस्टम्स को, राइट? तो मेरा ये जो कंप्यूटर है, मैं किसी और के साथ कनेक्टेड है, तो हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, राइट? ये सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पर। रिसोर्स शेयरिंग का तो एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि मान लो 10 कंप्यूटर है आपके पास में, है ना? तो अब आपको प्रिंटर की आवश्यकता पड़ गई, तो आपको 10 प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एक प्रिंटर लो, सारे कंप्यूटर उसको कमांड दे सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल, नेटवर्किंग का ही तो एग्जाम्पल है। आपको आपका स्पेस भी बच गया, आपके पैसे भी बच गए, है ना? कि बस आप एक कंप्यूटर है, कमांड दे, आपका प्रिंट निकल गया, दूसरा कंप्यूटर कमांड दे, आपको अलग अलग प्रिंटर नहीं खरीदने की जरूरत पड़ी, है ना? तो रिसोर्स है जो शेयर हो गया, एक रिसोर्स खरीदा, हम उसको शेयर कर पा रहे, बट दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है? अब जैसे रूटर लगा हुआ है ना? तो इससे मेरे घर का मोबाइल भी कनेक्टेड है, मेरा लैपटॉप भी मेरा कनेक्ट है, और अगर 4-5 फोन है वो भी कनेक्टेड है। तो ये सब क्या है, कनेक्टेड एक दूसरे से। ये जो डिवाइसेस हैं, इन सबको, वैसे आगे हम पढ़ेंगे, इन सबको नोड बोलते हैं। तो जो जो ये नोड्स आपस में कनेक्टेड है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स के ही एग्जाम्पल। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि अगर हम लोगों का ग्रुप कह रहे हैं, तो एक लोग से थोड़ी ना ग्रुप बन रहा है, एक बंदे से नहीं, और भी इंक्लूड होने चाहिए लोग। तो दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क। वैसे ही बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे भी कह लो, 2 कह लो, आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क ही है, ठीक है? पर्पस हो सकता है रिसोर्स शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आगे हम बहुत सारे एडवांटेजेस देखने वाले हैं। अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस that are connected together to share the resources। अब जैसे मैंने ये कंप्यूटर लगा रखे, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, जो भी कह लो, है ना? तो इस तरीके से आपके जो सिस्टम्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क। अब अगर प्रिंटर की आवश्यकता पड़ गई, यहाँ पर एक नोड लगा लिया आपने, क्या प्रिंटर एक खरीदा, बाकी सब के साथ में आपने उसको कनेक्ट कर दिया। अब अगर ये यहां से कंट्रोल पी करेगा, प्रिंट निकल गया, इसको भी कंट्रोल पी करना है, प्रिंट निकल गया। आपको अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका पैसा भी बच गया, और आपकी जो है जगह भी घेरेगा हर एक प्रिंटर अपनी, एक प्रिंटर जितनी जगह है आपके पास में, तो काम चल जाएगा। रिसोर्स शेयरिंग क्या बात कर रहा है? रिसोर्स शेयरिंग, ये मैं आपको जो मैंने अभी एग्जांपल बोल करके बताया ना, वो यहाँ पर आपको फोटो के थ्रू भी है, जो समझ में आ जाएगा। देखिए, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस in a network allow to exchange information simultaneously with many parties through email, website, audio, video calls, etc, etc. Network allows शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। वही बात है जो मैं आपको अभी तक बोलती हुई आई हूं, वही चीज आपको यहां पर लिख करके बता दी। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि मुझे पेपर में ये बात किस तरीके से लिखनी है, ठीक है? इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ये जितने भी डिवाइस दिख रहे हैं आपको, है ना? तो ये क्या है? नोड्स है, यही आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। इन अ नेटवर्क अलाउज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज कर रहे इंफॉर्मेशन, इसको कोई मान लो ये भी आपस में कनेक्टेड है, तो यहां से इंफॉर्मेशन इधर इधर इधर, इधर से इधर, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है, उधर से भी आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आ सकती है, ठीक है? आप ईमेल भेज रहे हो, है ना? ये भी तो क्या है, इंफॉर्मेशन जा रही है। आप वेबसाइट्स के थ्रू आपको पता चला कि अच्छा फलानी, आपने कोई वेबसाइट देखी, तो अच्छा यहाँ पर ये वाला टूर्नामेंट होने वाला है ना? तो वो भी कैसे पता चला आपको? उस वेब को खोला आपने, वहां पर आपको पता चला, यानी कि नेटवर्किंग का ही तो एग्जाम्पल है ये भी, ठीक है? ऑडियो वीडियो कॉल्स हो गया, कनेक्ट है, तो ये भी आपका इसी का ही सेक्टर है ना? तो ये सब आप रिसोर्सेज है जो शेयरिंग हो सकता है नेटवर्क के ऊपर, दैट इज द आप कह लो कि बेस्ट आपका एडवांटेज है, या आपका सबसे बड़ा एडवांटेज आप यहाँ पर कह लो। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रिंटर कैन बी मेड अवेलेबल टू मल्टीपल कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क। वही चीज आपको लिख करके मैंने बता दी। अ नेटवर्क स्टोरेज कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल कंप्यूटर्स, पीपल ऑफन कनेक्ट देयर डिवाइसेस थ्रू हॉटस्पॉट, thus forming a small personal area network। बिल्कुल, ये जो हॉटस्पॉट का एग्जांपल है, अगर मुझे यहाँ से ये पीपीटी ही मुझे लेनी है मान लो अपने सिस्टम के अंदर, तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके यस आप मंगा लो, तो आप क्या है, ये आपका नेटवर्किंग का एग्जांपल। ओके, आगे चलते हैं। इन कम्युनिकेशन नेटवर्क ईच डिवाइस दैट इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क दैट कैन रिसीव, create,
store, send data to different network routes is called a node. देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इस कंप्यूटर को ही जो है नोड कह रहे हो कि भाई यही आपस में कनेक्टेड है, नहीं। ये जितने भी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं आपके, है ना, जिनसे कम्युनिकेट हो सकता है, डेटा भेजा जा सकता है, वहां से रिसीव है जो किया जा सकता है ना, वो सब के सब क्या है इसमें, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है ना, ये सब नोड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, नोड्स है। हम जरूरी नहीं यहाँ पर प्रिंटर लगा होता तो वो भी मेरा एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है ना, मैं उसको कमांड दे रही हूँ ना, वो रिसीव कर रहा है, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको प्रिंट दे रहा है। तो दैट इज द एग्जाम्पल कि उस दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क, बट हम उसको क्या कहेंगे नेटवर्किंग के अंदर, नोड का नाम है जो दिया गया है। तो जब भी आप नोड है तो दैट मीन्स कि उस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड के अंदर कोई एक डिवाइस है जिसको नोड बोला है, चाहे वो आपका ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये किसकी फोटो है, सच में मेरे को सीटी दिख रही है ये, है आप अपनी बुक में देख लेना अगर ये मैंने बुक से ही फोटो कैप्चर की होगी तो। बाकी देखो ये आपका टैबलेट है एंड ये सब एग्जांपल, ये देखो प्रिंटर है, किसका एग्जांपल है, नोड्स का ही एग्जांपल है। इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क ईच डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, जो भी उस नेटवर्क का पार्ट है वो वाला डिवाइस पर्टिकुलर, जहां पर डेटा को आप रिसीव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, भेज सकते हैं डेटा को डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क रूट्स के थ्रू, तो वो सब क्या है, नोड्स के ही एग्जांपल है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन अ नोड कैन बी अ डिवाइस सच एज मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, हब, ब्रिज, स्विच, रूटर, डिजिटल टेलीफोन हैंडसेट, जैसे मेरे पास रूटर लगा हुआ है तो ये क्या है, नोड है, ठीक है। अब इससे मेरा मोबाइल कनेक्ट है तो मेरा मोबाइल क्या हो गया, नोड हो गया, है ना। मेरा लैपटॉप कनेक्ट है, लैपटॉप इज व्हाट, ये भी नोड है। अब मैं यहां से अपने प्रिंटर को कमांड दूंगी तो ये भी क्या है, नोड है। तो उस नेटवर्क के अंदर जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, हब, स्विच, ब्रिज, ये सब, हैंडसेट, फोन, प्रिंटर, ये सब क्या है, सर्वर, कंप्यूटर सर्वर, ये सब क्या है, नोड्स ही है, ठीक है। तो ये सब नोड के ही एग्जांपल, मतलब आप उसको नोड बोलते हो, तो ये दो नोड है ना। तो अब अगर आप कहोगे कि नेटवर्क, तो ये वायरलेस तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हैं और वायर के तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिनको गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया का एग्जांपल दिया गया है। बाकी देख लो, एक टर्म है जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रोटोकॉल्स को पढ़ रहे होंगे, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे ना, तब हम इसको और अच्छे से जानेंगे। बट इसमें आप देखो, फॉर कम्युनिकेशन डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, डेटा, है ना, मतलब इसी का ही खेल है, इसी के पीछे ही सारी चीजें जो हो रही है, डेटा को इधर से उधर भेजने में, है ना। डेटा इन अ नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स। देखो, अगर मैं यहां से कोई डेटा वहां भेज रही हूं, ये मेरा सेंडर है, ये मेरा रिसीवर है, तो क्या होता है कि यहां से जब डेटा यहां जा रहा है ना, तो वो पहले क्या होगा, पैकेट्स, चंक्स के अंदर डिवाइड होगा, ठीक है, चंक्स के अंदर डिवाइड होगा। फिर यहां पर मतलब उसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे आपके डेटा के। अब जब रिसीवर के पास जाएगा तो यहां पर क्या होगा, दोबारा से उसको उस फॉर्म के अंदर लेकर के लाया जाएगा जिस फॉर्म में उसको भेजा था, रीअसेंबल जिसको बोलेंगे। फिर आपका रिसीवर उसको रिसीव करके पढ़ेगा। तो ये पैकेट्स के थ्रू है जो जाता है आपका डेटा वन जगह से दूसरी जगह, सेंडर टू रिसीवर कह सकते हैं। ऑल्दो हम इसको प्रोटोकॉल्स के टाइम पर और ज्यादा अच्छे से देखने वाले हैं, वहां पर तो आपको इसका फर्दर आगे डिटेल में चीजें जो बता रखी है। दीज पैकेट्स आर देन कैरिड ओवर अ नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू ही जाएंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अगली क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें गाइडेड यानी कि तार के थ्रू, अनगाइडेड यानी कि विदाउट वायर, वायरलेस कम्युनिकेशन जिसको कहेंगे, उसको हम लोग देखने वाले हैं। एंड फिर हम लोग एडवांटेजेस भी देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग सारा अपनी बुक के अंदर जितनी चीजें उसको हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच and yes, do subscribe the channel guys. Bye bye all.